हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्माण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। इस सेगमेंट में हम करंट अफेयर्स की बात करेंगे और आज है 30 अक्टूबर करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे बात करते हैं। थोड़ी सी ये है फ्रेंड्स, ये जो है ना थोड़ा लिखा हुआ ये मिट नहीं रहा है, पता नहीं बोर्ड में कोई प्रॉब्लम है। हम इस असुविधा के लिए हमको खेद है और हम जल्द ही इसमें प्रयास करेंगे इसको साफ करवाने का। क्या प्रॉब्लम है, न्यू बोर्ड है, पता नहीं क्या परेशानी हो रही है, ये मिटता नहीं है, पानी देने के बाद भी नहीं मिटता है, कोई प्रॉब्लम है। फिलहाल आज हम देख लेते हैं, टाइम हो गया है तो हम आज लेना सोचे कि छोड़ने से क्या फ़ायदा। अब हम इसको बढ़ा देते हैं आगे, फिर हम अगले दिन इस पर इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, मिटा देंगे इसको, कुछ है प्रॉब्लम इसमें। ठीक, आता है क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो हाल ही में विश्व स्ट्रोक दिवस कब मनाया गया? 29 अक्टूबर, है ना। हाल ही में विश्व स्ट्रोक, वर्ल्ड स्ट्रोक डे, है ना, विश्व स्ट्रोक दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 29 अक्टूबर को। विश्व स्ट्रोक दिवस कब मनाया गया? 29 अक्टूबर को, 29 अक्टूबर, 29 अक्टूबर को, है ना। वर्ल्ड स्ट्रोक दिवस, विश्व स्ट्रोक दिवस कब मनाया गया? तो 29 अक्टूबर को मनाया गया। देखिए, स्ट्रोक दिवस क्या होता है? जब ब्रेन के खास हिस्से तक ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, जब हम लोग मतलब ब्लड का जो है सप्लाई मतलब मस्तिष्क में हर हिस्से तक खास तौर पर नहीं पहुंच पाता है, तब यह क्या कहलाता है? तब यह स्ट्रोक का कारण बनता है। और यही स्ट्रोक जो है आपका विश्व स्ट्रोक दिवस, इसी के लिए। और ये जो विश्व स्ट्रोक दिवस मनाते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए, जागने के लिए ये स्ट्रोक दिवस मनाता है कि लोगों को जो है इसका ध्यान रहे। तो इसके प्रति लोगों को अवेयरनेस लाने के लिए लोगों में क्या मनाते हैं? स्ट्रोक दिवस। तो इसे स्ट्रोक का मतलब क्या हुआ कि जो शरीर के पार्ट है, जैसे ब्रेन है, ब्रेन में खास तौर पर ब्लड का नहीं पहुंचना, ये एक प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ का समाधान के लिए या फिर इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इसका क्या निदान होगा, इन चीज़ों को, इनके हालात पर चर्चा करने के लिए जो स्ट्रोक दिवस मनाया था, ये कब मनाया गया? 29 अक्टूबर को, हाल ही में, कल के दिन। तो विश्व स्ट्रोक दिवस कब मनाया गया? 29 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। 2 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्या है? हाल ही में किस राज्य के प्रत्येक, है ना, हाल ही में किस राज्य के प्रत्येक जिले में, कोई राज्य है जिसके प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोध, है ना, मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है उत्तर प्रदेश में। कहाँ की गई है? उत्तर प्रदेश में। देखिए, मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन, है ना, मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन बनाने का जो है ये निर्णय लिया गया है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, है ना। किस राज्य के प्रत्येक जिले में? तो यूपी के प्रत्येक जिले में जो है इस प्रकार का तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा में एक बड़ा कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन बनाने की घोषणा की है। हर जिले में, यूपी के हर जिले में। ये जो है महिलाओं और बच्चों को ध्यान में रखते हुए, उनके प्रति जो समाज में शोषण है, जो उनको दिक्कत, जो इनको परेशानी होती है, उनको देखते हुए जो है मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन हर जिले में बनाने की घोषणा किसने की है? तो यूपी सरकार ने की है। ठीक, और उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो आप उत्तर प्रदेश की राजधानी जानते हैं कहाँ है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो ये हो गया लखनऊ। और देखिए, लखनऊ जैसे ही आए तो ध्यान में आ जाता है लखनऊ किसके करीब है, किस नदी किनारे? तो ये है गोमती नदी किनारे। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। और देखिए लखनऊ के बारे में और भी कुछ, लखनऊ क्या है आप जान सकते हैं? राजनाथ सिंह का निर्वाचन स्थल ये ना है लखनऊ। हमारे जो अभी डिफेंस मिनिस्टर है, रक्षा मंत्रालय, राजनाथ सिंह जो है वो यहीं से चुनाव लड़े थे ना, लखनऊ से। और लखनऊ का यहाँ लखनऊ क्या उत्तर प्रदेश राजधानी, और उत्तर प्रदेश का सीएम कौन है? तो ये जान ही रहे हैं, योगी आदित्यनाथ। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल, जानते ही हैं, आनंदीबेन पटेल। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। चलिए अब बढ़ते हैं। इसमें और भी चीज़ें, तो अगर मान लीजिए लोकसभा सीट कितना है यूपी का? अगर लोकसभा सीट होगा ये है 81, और राज्यसभा सीट कितना है यूपी का? ये है 31। 31 है राज्यसभा सीट और लोकसभा सीट कितना है? 81 है। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, सॉरी सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, है ना। सरकार ने श्री तेग बहादुर की 400वीं जयंती, सरकार ने श्री तेग बहादुर की 400वीं जयंती के उपलक्ष्य में
एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। इस समिति के प्रमुख कौन है? तो ये है नरेंद्र मोदी, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है, जो इनके ये है समिति के प्रमुख हैं। तो क्या है, सरकार ने श्री तेग बहादुर की 400वीं जयंती पर, तेग बहादुर की 400वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति के प्रमुख कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है ना। देखिए ये जो तेग बहादुर हैं, ये तेग बहादुर कौन थे? सिखों के 9वें गुरु थे, सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर। हम लोग 10 गुरु तक पढ़े हैं ना, तो ये तेग बहादुर जो है सिख धर्म के 9वें गुरु थे। और इनके साथ क्या था, इन्होंने जब औरंगजेब ने जो है इनकी हत्या करवा दी थी, क्योंकि इनका नाम था तेग बहादुर, तेग में तलवार होता है, तलवार से इनका गला काट दिया गया था, इसलिए जो है इनको तेग बहादुर नाम पड़ा। और तेग बहादुर जो है सिखों के 9वें गुरु थे। इन्होंने कश्मीरी पंडित और गैर मुसलमानों के धर्म परिवर्तन का विरोध किया और इस्लाम धर्म को अपनाने से जो है सरासर मना किया। इसी के चलते जो है इनको जो है तलवार से इनका सर कलम कर दिया गया। और वही तेग बहादुर जो है उन्हीं की 400वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक समिति गठित की गई है और इस समिति के प्रमुख कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इनका 400वीं वर्षगांठ जो है मनाई जाएगी। और इनके साथ जो ये हुआ, इनका सरकलम किया गया, ये 1675 की बात है ना, ये 1675 ये 1675 में हुआ था, 1675 में हुआ था। आप देखिए तो इन्हीं का क्या वर्षगांठ है, ये 400वीं ये मनाई जा रही है, 400वीं। तो इसके लिए जो कमेटी गठित की है और उस कमेटी में जितने सदस्य हैं, उस सदस्य में जो सबसे प्रमुख सदस्य हैं तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक। तो जिनके कारण 1675 में औरंगजेब ने इनका सर कटवा दिया और उन्हीं तेग बहादुर की 400वीं जयंती धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया, ठीक है। इसमें जो है इसी के लिए 70 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। ये जो समिति बनाई गई है 400वीं वर्ष जयंती बनाने के लिए, इसमें कितने सदस्य हैं? तो 70 सदस्य भाग ले रहे हैं। उसमें से सबसे प्रमुख कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। 4 में क्या है, हाल ही में किस देश ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन जीरो कार्बन इमिशन, शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की घोषणा की है? तो ये किसने की है? जापान ने। शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की घोषणा किसने की है? जापान ने। और देखिए ये हाल ही में किया है, और इस बात को समझिए, हाल ही में किया है ना, तो ये जो है शून्य कार्बन उत्सर्जन या शून्य कार्बन इमिशन, तो इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन है। देखिए जो जापान घोषणा कर दिया हाल ही में, किस देश 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की घोषणा की है? जापान ने किया है। और आपको कुछ समय पहले का अगर आप लोगों ने न्यूज़ देखें तो यही फरवरी 2020 अप्रॉक्स का, तो सॉरी 2019 लगभग का, तो उसमें जो है 2019 में, नवंबर 2019 में न्यूजीलैंड के द्वारा जो है जीरो कार्बन बिल वापस किया गया था, न्यूजीलैंड के द्वारा। तो 2019 के नवंबर में न्यूजीलैंड ने भी इस पर जो है चर्चा, मतलब हर कंट्री अवेयर है इसके प्रति, किसके? शून्य कार्बन इमिशन के प्रति। मतलब कार्बन का उत्सर्जन जो है जीरो मात्रा में होना चाहिए, नहीं के बराबर होना चाहिए। तो इस पर बहुत कंट्री काम कर रही है। आप देखिए इसका हाल ही में 2020 में जो है, कुछ समय पहले, जनवरी या फरवरी की बात है, उसमें भी इसका एक रिपोर्ट आया था। उस रिपोर्ट में क्या था? जापान, अमेरिका और भारत, मतलब जो भी कंट्री है उसका रेशियो दिया हुआ था कि कहाँ पर शून्य कार्बन उत्सर्जन किस रेशियो से है। तो सबसे ज़्यादा जो शून्य कार्बन उत्सर्जन हो रहा था ये था चाइना में। चाइना का जो रैंकिंग था फर्स्ट था, सबसे ज़्यादा कार्बन यहाँ उत्पन्न हो रहा था। और जो सेकेंड पर था ये था अमेरिका, सेकेंड पर अमेरिका था। और थर्ड पर जो है अपनी कंट्री इंडिया थी, है ना। थर्ड पर इंडिया का स्थान थर्ड था। ये जनवरी फरवरी का रिपोर्ट है 2020 का, ठीक है। इसके अनुसार जो है ना, न्यूजीलैंड सरकार ने 2050 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यही जो है ना, फरवरी 2030 की रिपोर्ट के अनुसार चीन, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार चीन, अमेरिका और प्रथम भारत का अनुसरण है। और देखिए अब ये बात है जापान की, तो जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो है। और देखिए जापान का हाल, एक क्वेश्चन अच्छा है, जापान का जो हाल में प्रधानमंत्री बने वो कौन है? तो वो बने हैं जापान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं हाल ही में कौन बने हैं? योशिहिदे सुगा, ये इनका नाम है।
ये है जापान के प्राइम मिनिस्टर जो नए बने हैं अभी हाल ही में, योशिहिदे सुगा। तो ये जापान की राजधानी हो गई, यहाँ के प्रधानमंत्री भी हो गए। चलिए ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या है। टॉयलेट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सर्वप्रीत सिंह ये पुस्तक है, ठीक है ना। क्या नाम है इसका? टॉयलेट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984। टॉयलेट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट स्टोरीज फ्रॉम 1984 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सर्वप्रीत सिंह। किसने लिखा है? सर्वप्रीत सिंह ने लिखा है। देखिए ये जो कहानी, ये जो है लिखा गया है इस किताब जो टॉयलेट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984 लिखा गया है। ये देखिए ये बात की गई है सिख नरसंहार के बारे में बताया गया है, जो 1984 में जो सिख नरसंहार हुआ था, जो यहाँ भारत में ये सिख नरसंहार जो सिख का उसमें जो कह सकते हैं दंगा टाइप का हुआ था। तो टॉयलेट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984 नाम पुस्तक के लेखक कौन है? सर्वप्रीत सिंह। उन्होंने उसी पर जो है ये किताब लिखी है, जो 1984 में सिख दंगे हुए थे उनके बारे में लिखी है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 में देखिए तो क्या है। हाल ही में ई बोर्डिंग को सक्षम करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन बना है? पहला एयरपोर्ट कौन बन गया है? तो ये बन गया हैदराबाद एयरपोर्ट। कौन बन गया है? हैदराबाद एयरपोर्ट। और हैदराबाद एयरपोर्ट को इंटरनेशनल राजीव गांधी एयरपोर्ट भी कहते हैं। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इसी का नाम है। तो हाल ही में ई बोर्डिंग को सक्षम करने के लिए करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन बन गया है? भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बन गया? तो हैदराबाद एयरपोर्ट बन गया है ई बोर्डिंग के लिए। अब देखिए इंटरनेशनल उड़ानों के लिए कागज रहित ई बोर्डिंग की इस जो है कागज रहित ई बोर्डिंग, इंटरनेशनल उड़ान के लिए जो है बिना कागज रहित ई बोर्डिंग को सक्षम करने वाला पहला ये कागज को ई बोर्डिंग की फैसिलिटी देने वाला पहला एयरपोर्ट कौन बन गया है? तो ये बन गया हैदराबाद एयरपोर्ट बन गया है। और देखिए कुछ समय पहले हैदराबाद एयरपोर्ट में जो है कॉन्टैक्टलेस ई पार्किंग सुविधा भी शुरू की गई थी। कहाँ पर? तो ये भी हैदराबाद में शुरू किया गया था, याद रखिएगा। कॉन्टैक्टलेस ई पार्किंग की सुविधा भी कहाँ शुरू की गई थी? तो हैदराबाद एयरपोर्ट में, ठीक है। और देखिए और कॉन्टैक्टलेस ई पार्किंग देने वाला और जो कॉन्टैक्टलेस ई पार्किंग देने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बन गया था? हैदराबाद एयरपोर्ट। कौन बन गया था? हैदराबाद एयरपोर्ट। इसका नाम क्या है? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इसी का नाम है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, ठीक है। 7 में क्या है? हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अदालत की कार्यवाही को, जो अदालत में होगी उसकी कार्यवाही को लाइव स्ट्रीमिंग, है ना, लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की है? तो ये किया है गुजरात हाईकोर्ट ने। किसने किया है? गुजरात हाईकोर्ट ने। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये। हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने, है ना, किस स्टेट के हाई कोर्ट ने अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग, मतलब अदालत में जो कार्यवाही की जाएगी वहां पर जो कार्यवाही होगी उसकी लाइव स्ट्रीमिंग सीधा यूट्यूब पर दिखाने का बात किया है। लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की है तो गुजरात हाई कोर्ट ने। यहाँ लाइव स्ट्रीमिंग मतलब है, इसमें यूट्यूब आपको लिखा नहीं है, लेकिन ये हकीकत बात जो है ये जो है यूट्यूब पर ये अदालत की जो कार्यवाही होगी ये आप डायरेक्ट यूट्यूब पर देख सकते हैं एकदम लाइव। तो लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की है, ये करने का फैसला लिया है गुजरात सरकार ने। और ये 26 अक्टूबर से लागू भी, 26 अक्टूबर, आज कितना हो गया? आज 30 अक्टूबर ना, तो ये 26 अक्टूबर से लागू भी हो चुका है। तो ये जो है ना आप वहाँ गुजरात के उच्च न्यायालय का अदालत की कार्यवाही लाइव स्ट्रीमिंग आप देख सकते हैं गुजरात, ठीक है। और ये 26 अक्टूबर से लागू भी हो गया है। कोर्ट की कार्यवाही सुनी सकती है, यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। और देखिए गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। और यहाँ के मान लीजिए गुजरात, यहाँ के सीएम कौन है? तो जानते हैं गुजरात के सीएम विजय रूपानी। गुजरात के सीएम कौन है? विजय रूपानी। और अगर बात करें गुजरात के राज्यपाल की, तो गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। यहाँ के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में? हाल ही में रानी पद्मावत का, देखिए ये तो आप लोग जानते ही होंगे, रानी पद्मावत मूवी भी आया था, है ना। हाल ही में
अलाउद्दीन खिलजी, है ना। हाल ही में रानी पद्मावत का स्मारक कहाँ बनाया गया? रानी पद्मावत का स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा भोपाल में। देखिए ये जो रानी पद्मावत है, ये ऐसे ये इवेंट रानी पद्मावत, तो ये है राजस्थान टाइप सर का ये है। तो हाल ही में रानी पद्मावत का स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? तो ये स्मारक बनाया जाना है भोपाल में, मध्य प्रदेश में, है ना। भोपाल में ना, मध्य प्रदेश में। तो ये जो इनकी वीरता के लिए, इनकी वीर गाथा को याद करने के लिए जो है ये स्मारक बनाया जा रहा है। हाल एक क्वेश्चन आप लोग और भी करंट में देखे होंगे कि हाल ही में जो है एक जोगिंदर सिंह का जो 1962 में जो चाइना और इंडिया वार हुआ था, उसके इसमें भी, उसके एवज में भी उनका भी एक यादगार स्मारक बनवाया गया है। और इसका रानी पद्मावत का भी, उसको जिसको परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था, तो रानी पद्मावत का स्मारक भी बनाया जा रहा है कहाँ? भोपाल में। और देखिए भोपाल के मनुभावन टोकरी में बनवाया जा रहा है। मनुभावन टोकरी, इसका नाम है मनुभावन टोकरी। भोपाल का जो है एक जगह है मनुभावन टोकरी, तो यहीं पर जो है इसको बनवाया जा रहा है, रानी पद्मावत का स्मारक बनवाया जा रहा है। ठीक है, इसकी वीरता को याद करने के लिए एक स्मारक बनवाई गई। भारत का पहला, और देखिए यहाँ से जुड़ा हुआ कुछ बात देख लीजिए। भारत का पहला ई कचड़ा क्लिनिक भी भोपाल में ही स्थापित किया। ई कचड़ा क्लिनिक कहाँ है? भोपाल। भारत का पहला ई कचड़ा क्लिनिक कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये किया गया है भोपाल में। भोपाल से जुड़े हुए क्वेश्चन है ये सब। और देखिए भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में ही, भोपाल में ही। और सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला गांव, तो कौन सा गांव है? तो ये है बैतूल, मध्य प्रदेश का बैतूल। सौर ऊर्जा से संचालित, यहाँ सारा काम जो है इस गांव में सौर ऊर्जा से ही होता है। तो इस गांव का नाम क्या है? बैतूल। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का एक गांव है बैतूल, जहाँ की सारा काम किससे होता है? सोलर ऊर्जा से। ये भोपाल से जुड़ा हुआ कुछ बातें हम लोग देख रहे हैं। पहला ई कचड़ा क्लिनिक, देश का पहला ई कचड़ा क्लिनिक जो है कहाँ बनाया गया? ई कचड़ा, ये भी भोपाल में ही बनाया गया। और देखिए अब भोपाल से जुड़ा हुआ और जान लीजिए, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। भोपाल के सीएम कौन है? तो ये हो गए शिवराज सिंह चौहान। और भोपाल के गवर्नर कौन है? भोपाल के गवर्नर जो यूपी का भी यूपी के गवर्नर है, और उसको एडिशनल चार्ज मिला है कहाँ का? एडिशनल चार्ज मिला मध्य प्रदेश का। तो ये कौन है? आनंदीबेन पटेल, जो यूपी के भी हैं। तो ये हो गए गवर्नर, कौन होंगे? आनंदीबेन पटेल। ऐसे ये ओरिजिनल में ये जो हैं, तो ये गवर्नर है कहाँ के? यूपी के, लेकिन इनको एडिशनल चार्ज भोपाल का भी, मध्य प्रदेश का भी एडिशनल चार्ज मिला हुआ है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 में देखते हैं क्या है। हाल ही में जल गुणवत्ता मूल्यांकन, है ना, जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली, हाल ही में जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये किया गया है उत्तराखंड में। कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में। हाल ही में जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली, जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में देखिए, ये उत्तराखंड, ये जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार है उत्तराखंड में, है ना। यहाँ के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। उन्हीं का जो है ये गुणवत्तापूर्ण जल जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत, है ना, इन्हीं के द्वारा जो है जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का शुभारंभ, ये जो है ना स्टार्टिंग किया, ये प्रणाली का कहाँ शुरू किया गया आरंभ? उत्तराखंड में। वहाँ के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। यहाँ गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? तो ये हो गई बेबी रानी मौर्य। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा ही जो है जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली लागू की गई। ठीक है। और भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। भारत का पहला लाइकेन पार्क, किसकी बात कर रहा है? लाइकेन पार्क की। तो भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? हाल ही में डॉक्टर ट्रस्ट हेल्थ केयर फॉर्म, है ना, डॉक्टर ट्रस्ट हेल्थ केयर फॉर्म, डॉक्टर ट्रस्ट हेल्थ केयर फॉर्म, डॉक्टर ट्रस्ट हेल्थ केयर फॉर्म, है ना, हेल्थ केयर फॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर, है ना, इनके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं रोहित शर्मा। देखिए रोहित शर्मा जो अभी आईपीएल में मुंबई इंडियंस के कैप्टन भी हैं, तो ये क्या है? डॉक्टर ट्रस्ट हेल्थ केयर फॉर्म के एम्बेसडर हैं। कौन? रोहित शर्मा। और देखिए रोहित शर्मा और भी 2-3 चीज़ के एम्बेसडर हैं। देखिए, और ओकले आईवीआर, ये भी कौन है? रोहित शर्मा। ओकले आईवीआर के भी कौन है? रोहित शर्मा। और देखिए रोहित शर्मा से जुड़ा हुआ और एक दो को जान लीजिए। एक है कौन सा?
लालिगा, लालिगा का भी कौन है? रोहित शर्मा। लालिगा ये देखिए, ओकले आइस वियर हो गया, लालिगा इसका भी कौन है? रोहित वर्मा। और एक ब्यूटी से संबंधित था, ये था वेगा मैन, जो कि एक ब्यूटी ब्रांड है, वेगा मैन। देखिए वेगा मैन, इसका भी कौन है? तो रोहित शर्मा। ये देखिए 3 गो, ओकले आईवियर, लालिगा, वेगा मैन, ये भी ब्यूटी ये है। और एक ये जो डॉक्टर हेल्थ ट्रस्ट केयर तो है ही, तो ये 1 2 3 4 एम्बेसडर कौन हो गए? रोहित शर्मा। और देखिए इधर ग्रेट लर्निंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म कौन है? विराट कोहली। ग्रेट लर्निंग या ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के कौन है? तो ये है विराट कोहली। ई लर्निंग या ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ये हो गए विराट कोहली। और जो है हरभजन सिंह किसका है? तो ये है ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर, ई बाइक गो हरभजन सिंह। ई बाइक गो इसके एम्बेसडर कौन है? तो हरभजन सिंह है। और देखिए ड्रीम 11 तो महेंद्र सिंह धोनी है। ड्रीम 11 इसके कौन है? तो ड्रीम 11 के एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। और देखिए सर्किल माई 11 कौन है? बंगाली दादा सौरभ गांगुली। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। अब मिलते हैं अगले सेगमेंट में, फिर अगले दिन अगले करंट अफेयर्स लेकर के। थोड़ा सा ये बोर्ड का प्रॉब्लम है, हमको बहुत ये लग रहा है, क्योंकि देखने में आप लोगों को थोड़ा गंदा लग रहा होगा। खैर कोई बात नहीं, असुविधा के लिए खेद है, हम चाहेंगे इसको जल्दी ठीक करने के लिए। तो आज थोड़ा सा हो गया, कोई बात नहीं, हमको ध्यान इसको हम ठीक करवा देंगे। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वृद्धजनों की सेवा कीजिए। धन्यवाद।